पतझड़ भी हो तो हरा मौसम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। मुश्किलें आए तो सबक सिखा उनको। जिंदा है तू, जिंदगी के नाम में दम कर दे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका स्त्री लाइफ विद स्टडी में। जैसा कि हर एक स्त्री की कहानी घर, बच्चा, परिवार, समाज में सिमट सा जाता है और अपनी परिस्थिति को मजबूरी समझ के वह उस चार दीवारी में अपने सपने, अपनी उड़ान का दरवाज़ा बंद करके सिमट सी जाती है। तो उन तमाम स्त्रियों के लिए मेरी दो लाइन। तुम आज़ाद होती हो तो उड़ती हुई पक्षी नजर आती हो। तुम खुद के लिए लड़ती हो और आवाज़ उठाती हो तो लगता है कि क्रांति तुमसे ही जन्मी होगी। तुम कितनी खास हो तुम्हें यह खुद भी एहसास नहीं। एक हाउसवाइफ कभी भी जस्ट हाउसवाइफ हो ही नहीं सकती। हाउसवाइफ हमेशा ही स्पेशल होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये मेरी नाइट टू मॉर्निंग रूटीन है। यहाँ पे मैं बच्चे को इंगेज करके किचन में जो भी डिनर का प्रिपरेशन होता है वो कर रही थी, और इसको पहले मैंने होमवर्क दिया, होमवर्क ये थोड़ा सा की। उसके बाद मैं उन तमाम स्त्रियों से यही कहना चाहती हूँ, अभी भी लेट नहीं हुई है। उठो, जागो, पढ़ाई करो। एक नई किरण, एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। और इन सब के लिए ना आपको टाइम निकालना होगा, अपने माइंड को एकदम रिफ्रेश करना होगा। जो भी निगेटिव एनर्जी है ना उनको दूर करना होगा। और देखो, इसके बाद जो भी डिनर का प्रिपरेशन होता है उसमें जो मेरे पास टाइम बचा मैं रिवीजन कर रही हूँ। जो भी मैंने दिन में पढ़ाई की थी आप प्रीवियस ब्लॉग में देख सकते हो, उसको मैं रिवाइज कर रही हूँ। और उसके बाद मैं रिवाइज अब सोची हूँ कि डेली मैं रिवाइज करूँ, 1 घंटा रिवाइज के लिए टाइम निकालूँ। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जो रिवीजन होती है ना वो माइंड में इतना प्रेशर हो जाता है कि वो माइंड में आता ही नहीं है। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जो इंसान कभी भी कोई गलती करता ही नहीं है तो समझो कि वो इंसान अच्छा नहीं है। वो इंसान क्या है कि कोई नया चीज़ ट्राई नहीं किया। जो इंसान नया चीज़ ट्राई किया होगा वो हमेशा मिस्टेक करेगा। हम लोग भी एग्ज़ाम दे के बहुत सारे फेल्योर से यही सीखते हैं कि फेल्योर से हारना नहीं है। फेल्योर भी एक हमारे लाइफ का हिस्सा है और इससे हमें जीतना है। फेल्योर भी हमें एक सबक सिखाती है। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ स्टडी टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आप डिसिप्लिन में स्टडी कर सकते हो। सबसे पहला है टू डू लिस्ट। आप एक टाइम टेबल बनाओ कि आपका क्या क्या टाइम है आपके पास। सबकी जो है ना सिचुएशन अलग हो सकती है। किसी के पास बच्चे हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास घर के बहुत काम है। तो आप अपना हिसाब से टाइम निकालो कि आपको कितना टाइम बचता है, और उसी टाइम में आप ये देखो कि इतने टाइम जो मेरे पास बच रहे हैं उसमें मुझे कितना टाइम अपने पढ़ाई को देना है और कितना टाइम अपने बॉडी को रिलैक्स करवाना है। उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओ। और सबका टाइम टेबल अलग होता है, कोई एक किसी के टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके PYQ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और वहाँ से आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन कौन टॉपिक पढ़नी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक पे कम फोकस करना है। थर्ड है डेली प्रैक्टिस। आप डेली प्रैक्टिस जो भी पढ़े हो ना एक सेट ज़रूर लगा लो। अगर आप टॉपिक पढ़े हो तो टॉपिक वाइज सेट लगा लो। अगर आप पूरा पढ़ लियो, पूरे चैप्टर आपका कंप्लीट है, एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट है, तो आप उस सब्जेक्ट का टेस्ट लगा लो। टेस्ट लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ है अकेले में समय बिताना। खुद से हर दिन 10 मिनट टाइम निकालो और खुद से बातें करो कि आज मैंने क्या क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या नया सीखा और क्या नहीं सीखा, और क्या मुझे आगे लाइफ में करनी है, क्या जो चीज़ मैंने सीखा उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं। और थर्ड जो है एग्ज़ाम टाइम ना प्रेशर नहीं लेना है ज़्यादा। एग्ज़ाम टाइम चिल करना है और जो भी पढ़ाई किया है ना उसको रिवाइज ही करना है, न्यू कभी भी नहीं करना। तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। मैंने 3.0 में बहुत कुछ किया था, बट एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर ली जिस कारण मेरे 2-3 मार्क्स कम आ रहे हैं।
और यही 2-3 मार्क्स मेरे लिए फेल्योर, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कहीं मेरा फेल्योर इसी से तो नहीं है। यही 2-3 मार्क्स अगर मुझे मिल जाते ना, अगर मैं उतना बर्डन न लेती उस दिन, प्रेशर में नहीं रहती, तो मेरा एग्ज़ाम आता हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है, आता हुआ भी क्वेश्चन जो है ना छोटी-छोटी मिस्टेक के कारण छूट गई है। बहुत बीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है ना, इसमें जो है ना 4 नंबर ऑप्शन और 5 नंबर ऑप्शन बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है, और हर स्टूडेंट के लिए ना ये फेल्योर भी करता है और पास भी करवाता है। तो उसी सब में बहुत कन्फ्यूजन के साथ अब मैं इससे सीखी हूँ कि अब मुझे स्टडी पे फोकस करना है और कॉन्फिडेंट लाना है। तब तक के लिए